वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस फॉर द सिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज जिस लेक्चर के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ वो लेक्चर है ऑफ वो प्रिंसिपल। ये केमिस्ट्री के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्वांटम नंबर्स के बारे में जो है लेक्चर 3-4 हमारे चल रहे थे। तो उसमें ये जो लेक्चर है ये ऑफ वो प्रिंसिपल है। ऑफ वो प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है ऑफ वो, बल्कि ये जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डअप करना किसी चीज़ को, उसकी स्ट्रक्चर बनाना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को, जो एटम्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से सब शेल में फिल किया जाता है। तो ऑफ वो प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी एटम में फिलअप किए जाएंगे तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट यानी सब शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, यानी सबसे कम है, और उसके बाद उस ऑर्बिट में जाएंगे जिसकी एनर्जी पिछले जो सब शेल है उससे ज़्यादा है, और फिर इस तरीके से उस अगले जो सब शेल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सेकंड सब शेल से ज़्यादा है। और हमें ये एनर्जी का कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है n+l रूल्स, जिसमें n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है और l जो है हमारे पास वो सब शेल के जो है वो नंबर को शो करता है या उसके नाम को प्रेजेंट करता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस रूल से हमें पता चलेगा n+l जो वैल्यू जिस सब शेल के लिए सबसे छोटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर होगा, और फिर उससे ज़्यादा जिस वैल्यू होगी फिर उससे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो हम पहले इसको देखते हैं। तो आपको प्रिंसिपल क्या है कि बिल्डिंग अप electrons are filled in different subshells or orbits in order of increasing energy. It is applied on multi-electron system. मतलब वही बात हुई कि ये इस तरीके से जो ऑर्बिट्स हैं यानी सब शेल है उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उसमें, फिर उसकी एनर्जी उससे जिसकी एनर्जी ज़्यादा फिर उसमें जाते जाएंगे, इस तरीके से। और ये जो सिस्टम जो प्रिंसिपल है ये एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, तो जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको आगे। अब इस n+ रूल मैंने बताया था, दिस रूल शोज़ द एनर्जी ऑफ द सब शेल्स। वही मैंने बात की कि ये जो हमारे पास सब शेल जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट सब शेल है, ये सेकंड सब शेल है, ये पहले जो शेल है उसके अंदर सब शेल है, ये दूसरे जो शेल है उसके अंदर सब शेल है। मतलब मैं अगर इसको कहूँ कि ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास फर्स्ट जो हमारे पास शेल है उसके अंदर सब शेल है, और ये हमारे पास दूसरा शेल है उसके अंदर सब शेल है, और इस तरीके से ये हमारे पास जो तीसरा शेल है उसके अंदर जो सब शेल हैं, और ये इस तरीके से n=4 के अंदर है, तो ये n=5 के अंदर। इस तरीके से जो हमारे पास है ये सब शेल एक मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। अब n+l रूल क्या होता है कि दिस रूल शोज द एनर्जी ऑफ द सब शेल। तो इफ़ n, इसका मतलब है कि n+ रूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी ऑफ सब शेल, यानी जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस तरीके से एनर्जी जो है सब शेल की वो ज़्यादा होती जाएगी। तो ये बात, इफ़ n+l रूल वैल्यूज़ इज सेम फॉर ऑल सब शेल देन हाई एनर्जी ऑफ n शोज द हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब देखें, अगर हमारे पास ये, जैसे हमारे पास ये एक सब शेल है, अगर इसके लिए n+l रूल हम अप्लाई करते हैं फिर इसके लिए करते हैं, तो सपोज करके अगर इन दोनों की वैल्यू n+l वैल्यू सेम आ जाती है तो फिर हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा है, ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो आए इसको ज़रा जो है वो देखते हैं कि किस सब शेल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्लैक-कोवास की सीरीज़। इसको हम देखते हैं, इसके हिसाब से जो एनर्जी का हमें पता चलता है। ये भी एक फार्मूला है। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर एक एरो लगाएंगे ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद आप ऐसे एक जो है वो इसके ऑर्डर में एरो लगाते जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास दो सब शेल हैं इनके ऊपर एरो लगाएंगे, फिर आप ये इसके ऊपर एरो लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये एरो लगाते जाए इसके ऊपर। तो इस एरो का क्या मतलब है कि ये एरो सबसे पहले जिस सब शेल में पास करती है उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद जैसे गुजरती उसकी एनर्जी इस पहले से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद जैसे पास करेगी उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। तो जिस तरीके से ये हम एरो आगे बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से हमें जो है वो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो शो होता जाएगा ऐसे, ठीक है जी। इसको कहते हैं क्लैक-कोवास की सीरीज़। अब चूँकि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें G और H नहीं है, तो इसलिए इसको हम प्लॉट नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो है शो कर रहा है कि ये सबसे कम एनर्जी जो है 1s ऑर्बिट की है, ठीक है जी। अब उसके बाद यार वो 2s में पास कर रही है, तो इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी है, यानी 1s है 2s की एनर्जी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p एंड 3s है। अब 2p की एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा है 2s से, अब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और उसके बाद 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा तो इसमें जाएगा, और फिर 3p की जो है वो एनर्जी जो है वो 3s से ज़्यादा है तो इसमें जाएगा, फिर इसके बाद 4s। तो इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बनाइए कि देखिए सबसे पहले कम एनर्जी किसकी है वो 1s की है, ये 1s। उसके बाद जो है इसकी एनर्जी किससे कम है 2s से,
तो ये 2s की एनर्जी से ज़्यादा है, फिर 2p की 2s से ज़्यादा है, फिर 3s की 2p से ज़्यादा है, और 3p की 3s से ज़्यादा है, फिर 4s की 3p से ज़्यादा है। तो ये एक एनर्जी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है ना जी। यानी पहले की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो आगे जो सब शेल है वो आ रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा जी, देखें इसकी वेरिफिकेशन करिए। ये हमारे पास फर्स्ट शेल है 1s, इसकी कितनी एनर्जी है, इसमें n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1s है। तो पहला नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और s जो है वो सब शेल को शो कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर क्या है 1 है, और s जो होता है हमारे पास सब शेल, इसका प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू जो इसकी जो अज़ीमुथल क्वांटम वैल्यू होती है वो क्या होती है 0। तो 1 + 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, इसको आप 1 कह लें, ठीक हो गया। अब देखें इसकी जो वैल्यू n + l की वो क्या है 1, और इसके अंदर देखें ये 2s में n की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू 0 होती है, तो 2 + 0 = 2। तो 1 की वैल्यू जो है वो सबसे कम है और इससे ज़्यादा वैल्यू 2 की है, तो ज़्यादा सबसे पहले इसकी वैल्यू कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, उसके बाद 2s में होगा। अब आगे देखें 2p है, 2 तो n की वैल्यू और p की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। सेकंड जो हमारे पास सबशेल होता है उसमें l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 + 1 = 3 हो गया। इसमें देखिए 3s है, 3n की वैल्यू और s की वैल्यू का 0, तो 3 + 0 = 3। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 3 और इसकी वैल्यू भी 3 है, तो दोनों की सेम आ गई। अब हमें देखना है कि अब इलेक्ट्रॉन किस में सबसे पहले जाएगा, तो जिसमें दोनों में से जिसकी एनर्जी कम है, अब वो मैंने बताया था कि n की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा होगी। अब देखिए इसमें n की वैल्यू क्या है 2 है और इसमें n की वैल्यू क्या 3 है, तो 2 कम है, तो लिहाजा इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा। तो 2p की एनर्जी होती है वो 3s से कम होती है, ये इधर लिखा हुआ है 2p = 3s। तो इस तरीके से देखिए अब 3p है, इसमें जो n की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू 1 4 होगी। 3d में देखिए n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू क्या 2 है, तो 3 + 2 5 हो गया, तो 4 × 5। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा। लेकिन इसमें देखिए 4s है, तो 4 + 0 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 4 है और 3 की वैल्यू 3p की वैल्यू भी 4 है, तो इसमें सबसे पहले किस में जाएगा, जिसमें n की वैल्यू कम है। तो n की वैल्यू किस में कम है, ये 3p में, तो लिहाजा इसमें 3p में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर होगा और 4s में इसके बाद होगा। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल भी हमारे पास, ये p फास्फोरस जो है इसकी हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो पहले शेल जो है इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले सब शेल में, दूसरे में भी 2s2 आ गया, और इसी के जो दूसरा जो हमारे पास शेल है इसका सेकंड जो सब शेल है वो p है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 + 2 8 और ये 10 हो गए। अब हमारे पास कितने पीछे बच गए, ये तो हो गए 10। अब 3s में कितने आ जाएंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया था, p आता है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास गया इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने का एक मेथड है। अब इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं हॉर्न्स रोल, उसको डिस्कस करते हैं जी। तो अब स्टूडेंट्स जो हम हॉर्न्स रूल्स की बात करते हैं, और हॉर्न्स रूल्स के अकॉर्डिंग टू ये है कि जब आप ऑर्बिटल्स में, मतलब जो ऑर्बिट्स हैं जो सब शेल हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे SPDF है, जब उसमें आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो उसका मेथड ये होगा कि सबसे पहले आप जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जो पैरेलल स्पिन है जिनकी मतलब हम शो कर रहे हैं, जैसे अपवर्ड एक जो स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की शो करते हैं क्लॉकवाइज है, अपवर्ड है, दूसरे की भी क्लॉकवाइज है, तो इस सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। यानी अगर आपके पास p है तो उसके 3 ऑर्बिटल px py pz, तो तीनों में पहले सेम जो स्पिन है वो इलेक्ट्रॉन जो है उनको फिलअप करेंगे। जब वो फिलअप हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो उनकी एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन है वो उनके अंदर फिलअप करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये अभी जो है वो मैंने इसको स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, इसको देखे ज़रा, पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद फिर इसका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो मैं देता हूँ। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स इन सब शेल until each orbital is occupied by electron with parallel spin। यानी आपने इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करने हैं उसको इस तरीके से करना है कि जो उनके सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है वो पहले आने चाहिए। देखने कैसे, अब देखिए आपके पास जो है अब ये S है, ठीक है ना जी, S आपके पास ऑर्बिटल्स है, तो आपको पता है इसका तो S जो हमारे पास होता है सब शेल, इसका तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है पहले, ऐसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले आप एक स्पिन जो सेम स्पिन और इलेक्ट्रॉन है ना वो फिलअप करेंगे, ठीक। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद आप एंटी स्पिन और इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं। इस तरीके से हमारे पास p है, तो p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। आपको पता है पिछले लेक्चर में पढ़ा था px py और pz। अब सपोज़ करें इसके अंदर हैं आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे पहले सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, एक
ये जो हमारे पास क्लॉक स्पिन इसकी है। अब दूसरा जो है इसके पैरेलल स्पिन वाला वो अगले ऑर्बिटल में है, और तीसरा जो है इसके अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा। सेम स्पिन यानी पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होंगे। अब देखो ये जो है यहाँ पर फिल होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी स्पिन इनकी दोनों की पैरेलल अपवर्ड है तो ये पहले फिलअप होंगे। अच्छा, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है ये कर देता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 3 इसके अंदर आ चुके हैं, तो 4th इलेक्ट्रॉन अब जो है वो इस तीनों स्पिन वाले फिल हो चुके हैं। अब ये अगला जो है वो हमारे पास एंटी स्पिन वाला आएगा, और इसको हम पहले में फिलअप करेंगे। ठीक है ना, ये तीनों की सेम पैरेलल स्पिन थी और इसकी जो है एंटी पैरेलल है। अब इसके बाद 4 हो गए और अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है आप इसको फिलअप करेंगे। अगर यहाँ पर 6 हैं तो फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एंटी पैरेलल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डी है, तो आपको पता है कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको प्लॉट करके देखते हैं, तो ये आपके सामने ये जो है आपके पास 5 ऑर्बिटल्स। अब देखें अगर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर पैरेलल स्पिन वाला एक ये इलेक्ट्रॉन, दूसरी पैरेलल स्पिन वाला ये, तीसरी पैरेलल स्पिन वाला, तो सारे जो है वो मैंने पैरेलल स्पिन वाले अपवर्ड वाले शो कर दिए, और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो छठा जो अब यहाँ पर फिलअप होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, या जस्ट इसके अंदर मैं कहता कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर आप क्या करते, इसके तीनों ऑर्बिटल्स आप फॉर्म करेंगे इस तरीके से। 5 ऑर्बिटल जो है इसके वो बनाएंगे। अब देखिए पहले में आ गया एक पैरेलल स्पिन वाला, दूसरे में पैरेलल स्पिन वाला, तीसरे में पैरेलल स्पिन वाला, और इसके बाद हमारे पास आगे है ही नहीं। तो इस तरीके से जो आपने फिलअप करना है। ठीक है, यानी जब पहले पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे और उसके बाद आप एंटी पैरेलल जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप करेंगे। तो ये हमारा होमवर्क रोल था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो एग्जांपल है वो करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब मेरे चैनल को और कमेंट भी करें।